मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग क्लास 12th की चैप्टर 4 इंग्लिश रेनबो बुक में जो है हमारा चैप्टर 4 है आई हैव अ ड्रीम, जो कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। बच्चों ये एक स्पीच है और ये काफ़ी अच्छी स्पीच है जिसका कि आज हम लोग समरी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। आज हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ समरी को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा बच्चों तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर का इसका वीडियो आएगा। ठीक है बच्चों, और बोर्ड के लिहाजा से अगर बात की जाए क्लास 12 2021 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए चैप्टर बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिया हुआ है और बेल के आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चों समरी होगा ये ज्यादा लंबा समरी नहीं होगा, कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपको जो मेन पॉइंट्स है वो समझा दिया जाए ताकि जब लाइन बाय लाइन इसका वीडियो आए तो आप लोग को पूरी तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए बच्चों हम लोग आते हैं बोर्ड पर। देखिए हम लोग का जो बच्चों आज का टॉपिक है वो है क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 4। ये आपका रेनबो बुक का है बच्चों, जो कि मैंने बताया था 26 मार्क्स का 26 मार्क्स का 2021 के बोर्ड एग्जाम में रेनबो बुक से आने वाला है। तो क्लास 12th का हम लोग चैप्टर 4 की बात करने वाले हैं। चैप्टर नेम है बच्चों आई हैव अ ड्रीम। अब ये क्या है? तो आई हैव अ ड्रीम ये एक सपना है। और किसका सपना है बच्चों? तो ये एक सपना है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ये किंग जूनियर का सपना है। क्या? एक सपना है। और वो सपना क्या है? जब हम लोग ये समरी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आखिर इनका सपना है क्या। ठीक है, और बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी टॉपिक है। बहुत से लोग इस टॉपिक को नहीं समझते हैं, इस चैप्टर को नहीं समझते हैं, जिसके कारण इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छी चैप्टर है। आप लोग एक बार अगर पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर को प्लीज ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, सबसे पहले तो इनका जो जन्म हुआ था 1929 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और 1929 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी बच्चों। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा ये पॉपुलर हो रहे थे अमेरिका में, इतने ज्यादा पॉपुलर होते हैं कि कुछ लोगों को इनका पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आया। पॉपुलैरिटी इस संबंध में कि ये बहुत ही ज्यादा जैसे नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, हिंसा नहीं करते थे, एकदम बापू के मार्ग पे चलते थे। इसीलिए इनको बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहा गया है। आपका जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है ही वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर। आपके बुक में रेनबो बुक में लिखा हुआ है ही वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बापू के भी रूल को फॉलो करते थे, एकदम नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, कोई भी अहिंसा नहीं। ठीक है, एकदम साधारण आदमी थे। लेकिन ये नाइग्रो पीपल थे। नाइग्रो मतलब पता होगा आपको क्या होता है? काले गोरों का भेद तो शुरू से चलता आ रहा है, उसी पे ये पूरी की पूरी चैप्टर है, पूरी की पूरी टॉपिक है। और ये बच्चों कोई चैप्टर नहीं है, ये एक स्पीच है। ये एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक हॉल में दिया है, वॉशिंगटन डीसी के हॉल में दिया है, मेमोरियल हॉल में दिया है। ठीक है, और क्यों दिया है वो आगे इस टॉपिक में आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए उनका जन्म हुआ 1929 में और उनकी हत्या कर दी गई, एसिनेटेड कर दिया गया बच्चों। एसिनेटेड होता है, एसिनेटेड मतलब हत्या करना, ASSASSINATED। एसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 1961 को मेम्फिस टेनेसी एक जगह है, वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। 4 अप्रैल 1968 में इनकी हत्या कर दी गई मेम्फिस टेनेसी में। ठीक है बच्चों, और इनका ये ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि उनकी हत्या कहाँ हुई। और एसिनेटेड का मतलब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एसिनेटेड का मतलब बताइए। तो एसिनेटेड का मतलब होता है बच्चों हत्या। क्या होता है बच्चों? हत्या करना। क्या होता है? हत्या करना, एसिनेटेड मतलब याद रहेगा। और ये इसलिए बता दिए क्योंकि ये लिखा ही हुआ है बुक में एसिनेटेड। डेथ भी तो लिख सकता था, मर्डर भी तो लिख सकता था, लेकिन क्यों लिखा एसिनेटेड? क्यों? क्योंकि जो ये सब लेखक थे बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के थे, इसीलिए लोग अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करते हैं। चलिए तो हम लोग जाने कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का व्यवहार कैसा था। तो वो एकदम शांतिपूर्वक और अच्छे इंसान थे। और सोच रहे हैं मात्र 37 साल की उम्र में ही उनकी हत्या कर दी गई।
ठीक है। और उन्हें जो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला हुआ है, मात्र 34 साल की उम्र में उन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किस लिए बच्चों? तो नॉन वायलेंस के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे। और देखिए क्या हुआ कि ये जो चैप्टर इसमें चलेगा, इसमें बताया गया कि काले और गोरों में जो भेद है, अमेरिका जो काले और गोरों के साथ करता है, ये बहुत ही खराब है। ये दयनीय स्थिति है, ये दयनीय स्थिति है, जो कि बहुत से लोग आज भी देखते होंगे कि काले लोगों को अलग बैठाते हैं, गोरे लोगों को अलग बैठाते हैं। यहाँ भी था, इंडिया में भी था, हम लोग का छूत अछूत था। तुम नीचे जाति की हो, तुम घर से पानी नहीं पी सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो वहाँ भी था कि काले और गोरों का भेद था, काले लोग अलग, सफ़ेद लोग अलग, यही चल रहा था। जिसके प्रति आवाज़ उठाए थे यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, और सक्सेसफुल भी उसको किए हैं। चलिए देखते हैं आगे फिर बताता है बच्चों, इसमें जो मार्टिन लूथर किंग का जो महत्वपूर्ण काम है, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने किया है, वो क्या है? तो वो देखिए, वो पहला है स्ट्रेंथ टू लव, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1953 में पब्लिश हुआ था। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम के प्रति स्ट्राइड किया, उन्होंने वार किया, 1968 में पब्लिश हुआ। वाई वी कांट वेट, हम लोग क्यों वेट नहीं कर सकते, 1964 में पब्लिश हुआ। और वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, हम लोग यहाँ से कहाँ जाए, 1968 में पब्लिश हुआ। आप चाहो तो इन सबको पढ़ सकते हो archive.org से, ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये एक साइट है archive.org से, वहाँ पे सबको आपको ऐसे सारे के सारे बुक्स वगैरह आपको पढ़ने को मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? तो इंपॉर्टेंट वर्क्स है किसके? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। उसके बाद क्या होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अल्बामा के रहने वाले थे। कहाँ के बच्चों? अल्बामा के, अल्बामा में जन्मे हैं। और वहाँ पे, और जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो लोग थे वो लोग काले लोग थे, जिसको नेग्रो पीपल कहते हैं। तो कहते क्या है मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि 100 साल पहले, यानी कि जब वो स्पीच दे रहे हैं 1963 64 1900 कुछ की बात है बच्चों, तो वो जब स्पीच दे रहे हैं मेमोरियल हॉल में, कौन सा मेमोरियल हॉल है तो वो भी देख लीजिए आप लोग। तो ये लिंकन मेमोरियल हॉल है, लिंकन मेमोरियल हॉल में वो स्पीच दे रहे हैं 1963 में, सही था 1963 में, 28 अगस्त 1963 में वो स्पीच दे रहे हैं लिंकन मेमोरियल हॉल में। तो बताते हैं कि 100 साल पहले जो नाइग्रो की स्थिति थी वो थोड़ी सी अच्छा था, हमारे लिए एक मसीहा उभर करके आए, काली अंधेरी रात में वो हमारे लिए उजाला थे, ठीक है। आपका फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ही जब आप टॉपिक स्टार्ट करोगे आई हैव अ ड्रीम, तो उसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 5 स्कोर ईयर्स अगो, 5 स्कोर। अब स्कोर कहने का मतलब, आप लोग अगर 1 क्लास के बच्चे होंगे, 1 क्लास के आपने पढ़ा होगा, तो एक स्कोर में होता है 20 यूनिट्स, ठीक। तो 5 स्कोर कहने का मतलब कि 20 इंटू 5 100 ईयर्स अगो। तो 100 साल पहले बताता है कि जो नाइग्रो पीपल थे उनकी स्थिति थोड़ी सुधर रही थी, एक मसीहा हम लोग के पास उभर के आए, काली अंधेरी रात को चीरते हुए चमचमाती उजाला हम लोग के लिए लेकर के आए। लेकिन फिर 100 साल बाद क्या हुआ कि वही नाइग्रो पीपल, 100 साल बाद क्या हुआ कि वही नाइग्रो पीपल आज जंजीरों में कस दिए गए हैं, स्लेव्स बनाए गए, गुलाम बनाए गए, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं, उन्हें कहीं भी रहने का सही से अधिकार नहीं, उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन किया जा रहा है। सब कुछ वॉशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग ऐसे जो स्पीच दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। और वहां पे वो बताते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्या हो चुका है अभी, क्या नेग्रो पीपल को पूरी तरीके से जकड़ लिया गया है, ठीक है, हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। उनको सिर्फ कह रहे कि तुम लोग स्लम एरिया में ही रहो, तुम लोग कचरे वाले एरिया में ही रहो, हम लोग के साथ तुम नहीं रह सकते हो। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? तो ऐसे कह रहे हैं अमेरिकन्स। और इसीलिए कहते हैं किंग जूनियर कहते हैं कि ऐसा अगर रहा तो अमेरिका कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्हें सबको लेकर के चलना होगा, तब जाकर के अमेरिका कहीं डेवलप हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर बताता है कि मेरा सपना है, अब वहां पे बात आता है, स्पीच में ही बात करते हैं, कहता है कि मेरा सपना है, क्या सपना है बच्चों? तो मेरा सपना है कि हम लोग नाइग्रो और जो अमेरिकन से साथ रहें, एकजुट रहें। मेरा सपना है कि मेरे 4 बच्चे, किंग जूनियर के जो 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे और जो अमेरिकन के बच्चे, वो साथ खेले, साथ बढ़े, एक साथ हाथ पकड़ के चले, ठीक है, जो कि वैसा था नहीं।
आपने देखा, मैंने बताया कि वहाँ पे काले गोरों का भेद था, काले लोग के लिए अलग बैठाया जाता है। आज भी कुछ जगह है, आप देखना, अगर यूट्यूब पे ही हो तो आप सर्च करके देखना तो आपको मिलेगा। स्कूल वगैरह की बात कर रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा। उसमें क्या था कि गोरे लोग यानी कि अमेरिकन लोग जो थे, व्हाइट लोग थे, व्हाइट पीपल्स थे, उनको एक जगह, स्कूल की बात है, वही छोटे छोटे बच्चे थे, सोचिए उनके साथ ये भेदभाव किया गया। और 4 बच्चे थे जिनको साइड में खाना खिलाया जा रहा था, लंच टाइम था तो साइड में लोग का लंच था और बाकी गोरे एक तरफ था। और ये सोचिए कि अभी भी ये हाल था, कितना ज़्यादा दुख की बात है। तो वही बता रहे हैं कि किंग का सपना है, मेरा सपना है कि मैं यानी कि हम काले लोग और जो गोरे लोग हैं वो साथ मिलकर रहें, साथ चलें, साथ साथ आगे बढ़ें, ठीक है। फिर कहते हैं मेरा सपना है कि मेरे 4 बच्चे हैं जो, और जो आगे अगर आते हैं तो वो साथ रहे, अमेरिकन के साथ रहे, हाथ में हाथ पकड़ के चले, एक साथ चले, अहेड चले, ठीक है। फिर बोलते हैं मेरा सपना है, क्या सपना है बच्चों, तो माउंटेन ऑफ टेनेसी और मिसिसिपी पे सारे के सारे नाइग्रो पीपल हैं, वो लोग आज़ाद रहे, उनको फ्रीडम मिले, उनको आज़ादी मिल सके, जो कि इनको आज़ादी मिल नहीं रहा था। इनको आज़ादी नहीं मिल रहा था तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो था बच्चों, अलाबामा हो गए, रॉकीज ऑफ कोलोराडो हो गया, पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया हो गया, सारे जगह पे नाइग्रो ही पीपल हैं जिनको की आज़ादी नहीं, कोई छूट नहीं, स्लम एरियाज है, ये सारे के सारे स्लम एरियाज बताए जाते हैं। और उनको ना तो वहाँ वोट देने का अधिकार है, ना अच्छा खाना है, ना कुछ है, सिर्फ एक जैसे बोलते हैं ना, तुम अलग ही जाती हो, तुम अपना देखो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या करना होगा कि हम लोग को लड़ना होगा और अपना हक हम लोग को लेना होगा, हम लोग को आगे बढ़ना होगा, हम लोग को फ्रीडम के लिए लड़ना होगा, हम लोग को फ्रीडम के लिए जीतना होगा। पर जीतना कैसे होगा बच्चों, तो नॉन वायलेंस से जीतना होगा। किससे जीतना होगा, नॉन वायलेंस से। आप लोग कुछ हो जाए, कितना भी कुछ आप लोग के पास क्यों मुसीबत ना आ जाए, आप लोग कभी भी वायलेंस का यूज नहीं करेंगे। एकदम बापू वाला इन्होंने क्राइटेरिया को अपनाया था, इसीलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका था, ठीक है। और सबसे पहला इन्होंने जो अपना मूवमेंट चलाया था वो था मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सक्सेसफुल किया था, ठीक है। और फिर बताया कि हम लोग का सपना कब सक्सेसफुल है, जब हम लोग साथ चलें। और वहाँ पे जब वो स्पीच दे रहे थे तो उस हॉल में सिर्फ नाइग्रोस पीपल नहीं बैठे हुए थे, अमेरिकन्स भी बैठे हुए थे। तो ये देख करके जो मार्टिन लूथर किंग थे उनको थोड़ा सा यकीन हो गया कि अब हमें आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि व्हाइट पीपल्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी हमारा साथ देने आए हुए हैं, तो फिर अब हम पीछे क्यों हटेंगे, हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे जब तक कि हमें फ्रीडम ना मिल जाए। फ्रीडम किस चीज़ से ना मिल जाए, तो हमें वोट देना है, किस चीज़ से और हमें चाहिए, तो हमें आज़ाद रहना है, हमें स्लम्स एरिया में नहीं रहना है, हमें भी आप लोग के साथ आगे बढ़ना है, हमें भी अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें भी ये चाहिए। सब चीज़ के लिए हमें लड़ना होगा। लेकिन लड़ना कैसे है, तो हम लोग को हथियार नहीं उठाना, हम लोग को मारपीट नहीं करना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सही राह चलना, सत्य के राह चलना, और सिर्फ नॉन वायलेंस यूज करना है, वायलेंस एकदम नहीं यूज करना है। चाहे कुछ हो जाए, आप लोग के ऊपर कितना भी मुसीबत क्यों ना जाए, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस का यूज करेंगे, और इस मूवमेंट को जो हम लोग ने स्टार्ट किया इसे सफल बनाएंगे। और आज मुझे यकीन हो गया जब यहाँ व्हाइट पीपल्स भी आ सकते हैं तो हम लोग कुछ समय में कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, हम लोग जीतेंगे और हम लोग जीत के ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। और ये उनका सपना था कि एक दिन हम लोग आज़ाद होंगे, सब जगह से, माउंटेन ऑफ टेनेसी हम लोग का आज़ाद होगा, मिसिसिपी आज़ाद होगा, अलाबामा आज़ाद होगा, रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कैलिफोर्निया, माउंटेन्स ऑफ जॉर्जिया, सारे के सारे आज़ाद होंगे, हम लोग सारे खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे, पूरा अमेरिका एक साथ रहेगा, ना गोरों का भेद ना कालों का भेद, सारे के सारे एक साथ चलेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। और यही मेरा सपना है, और हम इसके लिए लड़ेंगे जब तक कि हमें ये फ्रीडम नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस से लड़ेंगे। तो बच्चों यही था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का समरी, आई हैव अ ड्रीम। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि जब लाइन बाय लाइन इसको पढ़ाएंगे तो इतनी अच्छी टॉपिक है, कुछ तो 2 लाइन 4 लाइन मुझसे छूट भी गया होगा समरी में, मैं उसे इंक्लूड ना कर पाया हूँ, लेकिन जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी टॉपिक है, इतनी अच्छा चैप्टर है, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया तो आप लोग को बहुत ही मजा आएगा, और इससे आपको सीखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि सोचिए मात्र 37 साल की उम्र में जिनका मर्डर कर दिया गया, अगर वो आज है तो कितने ज़्यादा और ऐसे उन्हें मान सम्मान होता। और आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने नाइग्रो के लिए बहुत कुछ किया। और आज नाइग्रोस पीपल अगर सही से हैं और अगर अपनी आज़ादी से जी पाते तो सही बात है, उनका सबसे बड़ा देन है, उनका सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ में, ठीक है बच्चों।
तो आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक के समरी में कोई दिक्कत ना रहा हो। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसकी लाइन बाय लाइन की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 12th के तो 110% गारंटी के साथ बता दे बच्चों, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो तो लिख लेना, अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आप एक भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बनाना, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग इसका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर प्लस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्या कोशिश करेंगे बच्चों, 3 टॉपिक पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, मुश्किल से ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोग का इसका 15 to 20 ही मिलेगा, ये इनफ है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद एक भी इसका ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग को इसमें से कौन सा पहले चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसको ऐसे क्लियर कर देंगे। बच्चों एक बार रिकॉल करा दें, हमने पढ़ा आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा है, 1929 में जन्म में 1968 में इनकी हत्या कर दी गई। मॉन्टगोमरी बस बाइकआउट सबसे पहले इनका मूवमेंट है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रन हुआ। नोबेल प्राइज इन्हें मिला 1964 में, इसको तब याद कर लेना, VVI है ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद इनकी हत्या कब की गई बच्चों, तो 4 अप्रैल 1968 को हत्या कर दी गई। कहाँ की गई, तो मेम्फिस टेनेसी में की गई। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है ये सारे के सारे स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम और व्हाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, ये सारे के सारे हैं। अल्बामा, रॉकीज ऑफ कोलोराडो, पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, स्टोन माउंटेन ऑफ गॉर्जिया, सारे के सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नाइग्रोस पीपल रहते हैं। माउंटेन ऑफ टेनेसी और मिसिसिपी, ये सारा का सारा जो बच्चों है हम लोग को ध्यान रखना है ताकि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो तक आए तो लाइन बाय लाइन में आप लोग को कोई डाउट ना रहे। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ते रहें, जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ो बच्चों, यही आप लोगों के लिए भी सबसे बेटर है और सबसे बेटर ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।